14 दिन पे जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे? अपना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है हाँ सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी, उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-40 तक जीत चुके थे वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब, आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे। 10 से ज्यादा हमारे एमपीएस इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, 10 से ज्यादा हमारे आजाद पीटीआई के इंडिपेंडेंट जो हमारी टिकट पे निशान नहीं था उनके पास, जो जीत के इमरान खान की फोटो लगा के आए थे, वो इस वक्त आपके कैंप के बैठे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा एथिक्स है? वोट इमरान खान का लिया 10। अफनान साहब बैठे, तकसीम बैठे। बोले ना अफनान साहब, अच्छा अफनान सर, साहब, अगली बात सुनते हैं सर। अब इस वक्त कोई बात। अफनान साहब तशरीफ है, जीशान साहब बैठे। अफनान साहब, सेक्रेटरी साहब, अपनी तकरीर बटन में बात करें। सेक्रेटरी साहब अब अपनी बारी में बोल रहे हैं। आज इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्क में वजीर आजम बनाने के हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। वो कैदी फिर मुस्कुरा रहा है इस वक्त, इस मुल्क का वजीर आजम नहीं बन पा रहा। लेकिन अफसोस चेक करें सर, अफसोस चेक करें सर, उस कैदी का साथ देखें। 31 साल की सजाएं दे दी फरवरी के पहले 4 दिनों में, अभी भी दिल भरा नहीं। इस वक्त उस कैदी की बीवी बुशरा आपा बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट है सर। और हाउस अरेस्ट कैसा है कि पूरे एक कमरे की 4 दीवारी में उनको मैसूर कर दिया गया है, और उनको खाना अडियाला जेल से आता है, और उस खाने में हमें शक है कि जहर मिलाया जा रहा है। खान साहब बार बार लिख चुके हैं, जुल्म करना है तो कर लो, लेकिन ये कौन सा जुल्म है? तुमने किसी को कैदी बनाना है बना लो, पर जहर दे के मारना ये कहां की बात है? हमने रिक्वेस्ट की है, मेहरबानी करके बुशरा आपा को अडियाला जेल भेज दे, हमें हाउस अरेस्ट नहीं होना। और आज पूरी कौम को ये पता होना चाहिए, इस वक्त बुशरा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये एक जुल्म है। आखिर में सर, टाइम अपना गुजरा, एक शेर पढ़ देता हूं। माजरत में लिखने लगा था लेकिन वो लिख नहीं सका, सो यहां मोबाइल से पढ़ूंगा, लेकिन सर आपसे इजाजत लेके। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इसरा में राजन है इतने, कुछ या और भी हो सकता है, कुछ तो अक्सर होता है। कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है।
ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।